हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। भाई आज के टेलीग्राम ग्रुप का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने आज क्वेश्चन भेजा हुआ था उसका आंसर आप सभी ने पोल में किया हुआ है। अब समय है उसका सोल्यूशन देखने का। अगेन टुडेज वन क्वेश्चन विद 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स। मस्त तरीके से समझेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। नेटवर्क एनालिसिस का ट्रांजिएंट्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम लोगों का अभी ऑनगोइंग चल रहा है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन की तरह ही मजेदार है। ध्यान से देखिएगा, बिना देरी के फटाफट आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आज का। ये आज का सवाल था। क्वेश्चन को समझते हैं। सवाल ये बोलता है कि इन द सर्किट शोन द स्विच S2 हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। S2 लॉन्ग टाइम से क्लोज्ड है। T इक्वल टू 0 पे S1 अब क्लोज होता है और T इक्वल टू 0 प्लस पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर इन एम्पियर पर सेकेंड कितना होगा। क्या पूछा और क्या बताया, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हमको ये समझना है कि हमने जो सॉल्व किया टेलीग्राम ग्रुप पे वो कितना सही है कितना गलत है उसमें से। और जितने लोगों का सही हुआ फटाफट से मेथड को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है, पहले तो वो इसमें से समझना जरूरी है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको ये बोल रहा है, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इनिशियली मतलब एट t लेस देन 0 सिचुएशन क्या है, ये ओपन है। ठीक है, ये S1 पहले से ओपन है। t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, S2 तो बंद है पहले से। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूंगा कब t लेस देन 0 पे, तो कैसा सर्किट डायग्राम बनेगा। देखिए ये इतना पोर्शन डिस्कनेक्टेड हो गया, तो मेरे पास होगा सिर्फ इंडक्टर कितने का, 1 हेनरी का। ठीक है, और यहां पर है 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 वोल्ट का सोर्स। ठीक है, इतनी सर्किट बचेगी। इस सर्किट में से मुझे अगर करंट फाइंड करना हो इंडक्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही है, यानी कि मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड कर रहा हूं यहां से IL एट 0 माइनस कितना होगा, कितना आएगा सोचिए। तो मुझे पता है कि क्योंकि ये ऑलरेडी सप्लाई से जुड़ा हुआ था, कौन, इंडक्टर, लॉन्ग बिफोर स्विचिंग इंडक्टर वाज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द सप्लाई। इसका मतलब इंडक्टर तो अभी स्टेडी स्टेट पे रीच कर गया होगा। स्टेडी स्टेट पे अगर वो रीच कर गया था तो इन दैट केस मेरा इंडक्टर किसकी जैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। LOS याद करिए, इंडक्टर इनिशियली ओपन फाइनली एज अ शॉर्ट। तो इसका मतलब ये इंडक्टर किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो मैं शो कर सकता हूं ऐसा एज अ शॉर्ट सर्किट लाइक दिस। IL 0 माइनस बताना टफ है क्या। आप लिखोगे IL 0 माइनस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ IL 0 माइनस, स्विचिंग से पहले की सिचुएशन। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं सर। सो नाउ वी कैन से कि भाई IL 0 माइनस जो होता है वही तो IL 0 प्लस भी होता है ना। स्विचिंग के तुरंत बाद ये अपने थ्रू फ्लो होने वाली करंट को चेंज नहीं होने देगा। इट विल ऑफर अपोजिशन टू एनी सॉर्ट ऑफ अब्रप्ट चेंजेस इन द करंट। तो इसका मतलब IL 0 माइनस जो था वही IL 0 प्लस भी होगा। कितना होगा, 1.5 एम्पियर। तो क्या यही आंसर है, ये भी एक ऑप्शन था, ऑप्शन में ये भी आंसर दिया हुआ था, बट दिस इज नॉट द आंसर। सवाल में क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि एट t इक्वल टू 0 प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर इन एम्पियर्स पर सेकेंड। ये एम्पियर्स में आपका आंसर है। आपको बोला d बाई डी टी एट I0 प्लस, ये पता करने बोला कि बोलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। समझ गए आप, ये पूछा है आपको क्वेश्चन में। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो भाई हमको इनिशियल कंडीशन का तो मिल गया कि भाई T0 माइनस पर क्या चल रहा था इंडक्टर में। अब इसके आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने स्विचिंग कर लिया, आफ्टर स्विचिंग कैसी सर्किट बनेगी यहां पे। ठीक है, T0 प्लस पे क्या सर्किट बनेगी। तो भाई यहां पर अब मान लेते हैं कि ये स्विच S1 जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर देता हूं मैं दोबारा। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 हेनरी का इंडक्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इंडक्टर बना देता हूं मैं 1 हेनरी का। देन इसके बाद यहां पर एक और रेजिस्टेंस है एंड अगेन वी हैव अ 3 वोल्ट सोर्स। ठीक है, 3 वोल्ट यहां पर, 3 वोल्ट यहां पर। दिस इज 2 ओम, आई गेस 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना ये, हाँ 2 ओम का, और स्विच 2। ठीक है, स्विच S2
क्लोज्ड ही है हमारी। अब इस बार स्विच S1 जो है ये भी क्लोज हो गई है। तो अब इस सिचुएशन पे बोलता है कि एट t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। जरा हमको ये पता करना है कि यहां से अब कितनी करंट जाएगी। तो अब आप ये चीज देखिए, हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन अगर करना हो तो क्या तरीका है, कैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप। आपको क्या फाइंड करने बोला है, डी बाई डी टी ऑफ आई एल 0 प्लस, यही फाइंड करने बोला है ना, इसमें कितने का चेंज होगा। हमको एक चीज पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन एज V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो जब मैं VL 0 प्लस अगर निकाल लेता हूं, इंडक्टेंस की वैल्यू पहले से पता है एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में, तो डी आई बाई डी टी मुझे मिल जाएगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर आई कैन से डी बाई डी टी ऑफ आई एट 0 प्लस कैन बी गिवन एज VL एट 0 प्लस डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑलरेडी, पता क्या करना है, खाली VL 0 प्लस तो पता लगाना है। समझ आ गया ना सवाल में क्या रिक्वायर्ड है, ओनली VL 0 प्लस आपको फाइंड आउट करना है। सो फॉर VL एट 0 प्लस, VL क्या चीज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज है, दैट इज VL। समझ गए हम लोग, यही चीज फाइंड करना है ना हमको। अब पूरी की पूरी वर्किंग इसी पे फोकस करिए आप, किस पे, VL 0 प्लस पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडक्टेंस की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी है। अब हमको पता है कि t ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा। सर t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा पता है, t ग्रेटर देन 0 पे मेरा इंडक्टर जो है इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ करंट सोर्स। लिखवाया था मैंने आपको इंडक्टर के कंडीशन में, वोल्टेज कैपेसिटर होता तो वोल्टेज सोर्स की तरफ वर्क करता। सो फॉर t ग्रेटर देन 0 इंडक्टर विल बिहेव एज अ करंट सोर्स। ठीक है, तो अब देखते जाइएगा सर्किट कैसे बदलती जा रही है। यहाँ पे इंडक्टर मेरा ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, एज अ करंट सोर्स। बाकी ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट का सोर्स, ये सब अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे। स्विच S2, इंडक्टर करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि IL 0 प्लस भी कितना है, 1.5 एम्पियर है। अच्छा 1.5 एम्पियर मैंने डाउनवर्ड क्यों शो किया, आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए। भाई देखिए IL 0 माइनस तो मुझे डाउनवर्ड मिल रही थी, IL 0 माइनस की डायरेक्शन तो मुझे पता है ना कि IL 0 माइनस, ये देखिए यहां पे मैंने आप लोग को बताया था इसके डायग्राम के साथ इस जगह पे। अब देखिए IL 0 माइनस, क्योंकि करंट यहां से ही सप्लाई हो रहा है इसलिए इंडक्टर में डाउनवर्ड ही जाएगा IL 0 माइनस। इसी के आधार पे अभी जब मैंने इसको एज अ करंट सोर्स शो किया तो मैंने करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड रखा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रीजन आखिरी में बताऊंगा आपको, मजेदार सा रीजन है। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से जब मैंने बोला ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो यहां की पोटेंशियल जो होगी यही तो होगी ना, देखिए ये पोटेंशियल ही होगी VL 0 प्लस, यहां से यहां तक की वोल्टेज, मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस की वोल्टेज पता करना है। ऐसे केसेस में जब भी करंट सोर्स का वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स की करंट फाइंड करना होता है तो हम लोग KCL एंड KVL रेस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या अप्लाई होगा, KCL अप्लाई होगा। लेट दिस बी VL 0 प्लस, इस जंक्शन की पोटेंशियल को क्या मान लो, VL 0 प्लस, अप्लाइंग KCL। सो अप्लाइंग KCL, ध्यान से देखिएगा, KCL अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा VL 0 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.5 प्लस VL 0 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। हाँ हो सकता है ऐसा, चलिए ठीक है, होल अपॉन लिख दिया मैंने 2, यहां से आ जाएगा मेरे पास 2 VL 0 प्लस माइनस 6, 2 टाइम्स ऑफ VL 0 प्लस माइनस 6, और यहां पे हो गया 1.5 यानी कि इंटू 2 कर दिया तो प्लस 3 प्लस VL 0 प्लस माइनस 3, VL 0 प्लस एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 and 1 3 VL, ये बन गया 3 VL 0 प्लस इक्वल टू 6 एंड वी हैव VL 0 प्लस इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 VL है ना, तो 2 वोल्ट्स आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहां से फाइनली जो मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ था
डी बाई डी टी ऑफ IL0 प्लस कितना होगा, तो मैंने एक्सप्रेशन पहले ही निकाल रखा है, इट इज इक्वल टू VL0 प्लस डिवाइडेड बाई L। VL0 प्लस कितना 2, इंडक्टेंस कितना 1 हेनरी, आंसर क्या आया 2 एम्पियर पर सेकेंड। दिस इज माई फाइनल आंसर। कंप्लीट ये सवाल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजों को सॉल्व करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जब वहां पे आपने IL0 प्लस निकाल ही लिया था, इस जगह पे यहाँ पे IL0 प्लस आपका 1.5 एम्पियर था, क्यों नहीं उसी को डिफरेंशिएट कर दिया? तो यार ये डिफरेंशिएशन के रूल का मर्डर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के रूल का अगर ऐसे कर दोगे तो, ठीक है। आप देखो IL0 प्लस यानी एक इंस्टेंट की वैल्यू बता रहा है ना, और इंस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन कब किए हम लोग? जब भी एक पॉइंट का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो वैल्यू तो जीरो ही कर देगा ना, कांस्टेंट है भाई, जीरो दे देगा। तो ये तो हर चीज के लिए वैल्यू जीरो देगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, फंक्शन का, तो इसका फंक्शन का फॉर्मेशन करना पहले जरूरी, ठीक है। तो हम एक कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जरूर कर सकते हैं। और जब हम खास तौर पे ये बोल रहे हैं कि dt के रिस्पेक्ट में है, यानी कि चेंज इन टाइम है, और आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी एक पॉइंट की बात कर रहे हो, उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो किसी भी केस में जीरो ही मिलेगा। तो ये वाली गलती मत कर दीजिएगा कि 1.5 का डिफरेंशिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू dt। रॉन्ग आंसर है, वो तो एक पॉइंट का है ना, इंस्टेंट का है, तो उसका आंसर तो जीरो ही मिलेगा, हर केस में जीरो मिलेगा। डन है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। सीखने वाली क्या बात थी, ये तो चलो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ से VL निकाल लिया, बोले करंट सोर्स की तरह काम कर रहा अपना इंडक्टर। VL जो है वो फाइंड कर लिया, क्योंकि IL0 माइनस पहले से पता था 1.5 एम्पियर, IL0 प्लस भी वही हुआ, इसीलिए प्लस में ये एक 1.5 एम्पियर के सोर्स की तरह वर्क किया। वोल्टेज फाइंड कर लिया बाय यूजिंग KCL, और उसको पुट कर दिया अपने स्टैंडर्ड शुरुआती इक्वेशन में, जिससे कि इंडक्टेंस 1 हेनरी का होने की वजह से 2/1 2 एम्पियर पर सेकंड का आंसर आ गया। बात खत्म होती है यहाँ पे, लेकिन एक नई चीज शुरू होती है। क्या इससे पूरे क्वेश्चन का समरी समझ में आया आप लोग को? इस सवाल में क्या बोल रहा था और क्या आपको कैसे फाइंड करके बताना था? ये सवाल बोल क्या रहा है, पूरा चीज एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, VL की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, +2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन मैंने आपको अज्यूम करवाया, मैंने बोला ना करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करिए जो IL0 माइनस का था, ये गलत भी तो हो सकता था। क्यों नहीं गलत हुआ, उसका कंसेप्ट आपको बताता हूं। तो जब मैंने आपको बोला VL0 प्लस फाइंड करना है, तो डेफिनेटली ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव साइन के साथ बताया। और जब इसका आंसर आया +2 वोल्ट, तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्शन सही हुआ। इस डायरेक्शन से और इस वैल्यू से क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सर इनिशियली ना, शुरुआत में जब स्विच 1 ओपन था, खाली स्विच 2 क्लोज था, 3 वोल्ट की सप्लाई से मेरा इंडक्टर जो है वो चार्ज हो रहा था, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा था। अभी जब दूसरा वाला स्विच कनेक्ट किया मैंने T0 प्लस पे, तब क्या हो रहा है देखिए, वोल्टेज अभी भी पॉजिटिव आया। मैं पावर अगर फाइंड करूंगा या एनर्जी फाइंड करूंगा तो एनर्जी भी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। हाफ LI² कर दो आप इसको, सारी वैल्यूज है। इसका मतलब मेरा इंडक्टर अभी भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है। मतलब दोनों ही स्विचिंग कंडीशन पर, T0 माइनस पर भी और T0 प्लस पे भी, इंडक्टर एनर्जी स्टोर ही कर रहा है, दोनों जगह नहीं डिस्चार्ज हुआ। ये समझे, इंडक्टर एनर्जी रिलीज किया ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन के दौरान। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, यही रीजन है इसको सेपरेटली एक सेशन पे डील कर रहा हूं। ऐसे सारे स्पेशल क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगा यहाँ पे इस टाइप के सेशंस में। बाकी बल्क में जहां MCQs बनाएंगे वो तो पूरे आपके AJE के रेगुलर क्वेश्चन रहेंगे, बट ये ऐसे सवाल हैं जो आपको AE या JEE के गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक देखने को मिलता है, जो कई बार गलती से या हम लोग रॉन्ग आंसर की वजह से छोड़ के चले आते हैं, बट उसके पीछे एक बहुत डीप कंसेप्ट रहता है जो कि ये था। चलिए और एक कंसेप्ट बताता हूं आपको इसी का। ये इस तरीके से तो आंसर आ गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में पूछता, सपोज कर लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ IL एट इंफिनिटी। IL इंफिनिटी पूछ लेता, मान लो, क्या बोलते हैं आप? इंफिनिटी मतलब लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग के बहुत देर के बाद इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा आप बताइए। स्विचिंग के बहुत देर के बाद हमारा सर्किट जो है, यानी कि हमारा इंडक्टर जो है, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे पहुंचने की वजह से एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो देखिए सर्किट ऐसी हो जाएगी। यहां जो 3 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है वो तो है, स्विच ऑन है यहां से, लेकिन इंडक्टर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया ना सर। अच्छा ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस
और 3 वोल्ट का सोर्स यहां पर। इंडक्टर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। स्विच S2, स्विच S1, ये सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो बोलिए यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, V इज इक्वल टू 0 वोल्ट। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। आई एट इंफिनिटी फाइंड करना है मुझको, मतलब करंट एट इंफिनिटी थ्रू दिस इंडक्टर, कितनी करंट जाएगी। फिर से केसीएल लगा दूं, अच्छा ठीक है, चलो अगेन अप्लाइंग केसीएल। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये V की वैल्यू 0 है तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 0 - 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 - 3 डिवाइड बाई 2। और यहां से क्या फाइंड कर रहा हूं मैं फाइंड कर रहा हूं IL एट इंफिनिटी प्लस IL एट इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6 -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ IL एट इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। 6 और 3 बन गया 9 प्लस 2 times of IL at infinity. Therefore, IL at infinity has become 4.5 एम्पियर। क्या बताया ये, इसने ये बताया कि लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग करंट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 4.5 एम्पियर्स। कितनी हो गई, 4.5 एम्पियर। पहले कितनी थी स्विचिंग से पहले, 1.5 एम्पियर। यानी कि करंट जो है थ्रू इंडक्टर वाली ब्रांच इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इंडक्टर लगातार एनर्जी स्टोर ही कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा कुछ भी। दोनों केसेस के लिए आप एनर्जी फाइंड करके देख लीजिए, खुद से कैलकुलेट करके। एनर्जी E1 जहां करंट थ्रू इंडक्टर 1.5 एम्पियर थी, एनर्जी E2 जब करंट थ्रू इंडक्टर 4.5 एम्पियर हो गई, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी ही है। आप देखिएगा एनर्जी का लेवल वहां राइज हो रहा है, घट नहीं रहा है। मतलब इंडक्टर डी एनर्जाइज नहीं हो रहा है, एनर्जाइज ही हो रहा है फॉर बोथ द स्विचिंग साइकिल्स। तो ये एक बहुत ही प्यारा फंडामेंटल है। और IL इंफिनिटी मैंने आपसे निकलवाया ही है, तो चलो एक बहुत बढ़िया सा चीज और बता देता हूं मैं आप लोग को। 4.5 वोल्ट्स का ये आ गया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे टाउ फाइंड करना है हमको, टाउ यानी कि टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है। मान लीजिए ट्रांजिएंट वे से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। टाइम कांस्टेंट फाइंड कर लीजिए, टाउ इज इक्वल टू L अपॉन R इक्विवेलेंट। L तो एक ही है 1, और R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है मेरे पास, इसको यहां पे मैं देखूंगा, इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा तो 1 पैरेलल टू 2, यानी कि हो जाएगा 1 × 2 अपॉन 1 + 2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2/3। यही था टाउ की वैल्यू। अब अगर सपोज कर लीजिए मैं ट्रांजिएंट इक्वेशन बनाता हूं, ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर करंट की ट्रांजिएंट इक्वेशन बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, बस एक ऑल्टरनेट मेथड से आपको चीजें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो IL ऑफ t आप बोलोगे यहां से, हम सबको पता है ट्रांजिएंट इक्वेशन बनाने के लिए IL एट इंफिनिटी यानी कि फाइनल वैल्यू प्लस इन ब्रैकेट इनिशियल माइनस फाइनल इनटू e रेज टू द पावर -t/τ, यही एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो IL एट इंफिनिटी हम लोग लिखेंगे IL एट इंफिनिटी प्लस इन ब्रैकेट IL एट 0 माइनस IL एट इंफिनिटी इनटू e रेज टू द पावर -t/τ, यही एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो IL एट t विल बी हाउ मच, IL इंफिनिटी कितना आया 4.5 प्लस IL एट 0 कितना था 1.5 एम्पियर, पहले ही निकाले थे 1.5 माइनस IL इंफिनिटी 4.5 इंटू e रेज टू द पावर -2/3t, यही एक्सप्रेशन बनेगा ना, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इस पूरे को। और क्वेश्चन में क्या पूछा, मुझे पूछा d ऑफ IL एट 0 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू dt। अच्छा, ऑल्सो d/dt ऑफ IL एट टाइम t0 प्लस क्या हो जाएगा यहां पे, दिस वैल्यू विल बी, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है मुझको, ठीक है, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 3 e रेज टू द पावर -2/3। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये तो हो गया 0, दिस विल बिकम 0 प्लस यहां कितना बचा 3, तो ये बन जाएगा -3 और -2/3 -3 इंटू -2/3 e रेज टू द पावर -2/3 e रेज टू द पावर -2/3t।
यही एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं पूरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 0 हो गया, -3 और 3 यहां से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 इंटू ये बचेगा मेरे पास d/dt ऑफ IL एट 0 प्लस इक्वल टू ये बन गया -2 इंटू ई रेज टू द पावर, अच्छा माइनस साइन भी कट गया ना तो प्लस बना, 3 और 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू ई रेज टू द पावर -2/3 t। अब चूंकि मुझे 0 प्लस के लिए फाइंड करना है तो मैं यहां पे 0 पुट कर दूंगा, सो पुटिंग t इक्वल्स टू 0, इस एक्सप्रेशन पे वहां पे 0 की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना बचेगा आपके पास, तो यहां बचेगा d/dt ऑफ IL 0 प्लस इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, 2 इंटू ई रेज टू द पावर 0, एंड फाइनली वी विल गेट d/dt ऑफ IL एट 0 प्लस इज इक्वल्स टू 2 ई रेज टू द पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर पर सेकेंड। बोलिए इस मेथड से भी बना कि नहीं बना है क्वेश्चन, परफेक्ट कंसेप्ट के साथ सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। आप ट्रांजिएंट से भी सॉल्व कर लीजिए। कल वाले क्वेश्चन में याद करिए, मैंने आपको बताया था क्योंकि इस पूरे सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से वहां पे टाउ की वैल्यू कुछ भी नहीं मिली आपको, 0, जिसकी वजह से उसको ट्रांजिएंट इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल था, तो हम लोगों ने लैपलास में इनवर्स ट्रांसफॉर्म यूज करके उसको सॉल्व किया। बट यहां इस क्वेश्चन में ट्रांजिएंट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, जिससे क्या समझ में आया कि ग्राफिकली अगर इस सवाल को कोई रिप्रेजेंट कराए तो यहां पर एक्सपोनेंशियल डीके या एक्सपोनेंशियल चार्जिंग दोनों दिखाई देगा आपको। कैसे दिखेगा, तीसरा मेथड देख लीजिए। अब आपको मैं यही क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं, देखिएगा बहुत इजीली समझ में आएगा विद ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको यह समझ में आता है कि इनिशियली जो हमारा इंडक्टर था, इस इंडक्टर के साथ ही देख लेते हैं ये चीज, तो इनिशियली जो ये हमारा इंडक्टर था ना, ये कितना चार्ज लिया हुआ था, मतलब इसके थ्रू जाने वाली करंट कितनी थी, 1.5 एम्पियर। कितनी थी, 1.5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसी सेकंड स्विचिंग हुई, यानी कि ये कौन सा इंस्टेंट था, ये t लेस देन 0, यहां पे t इक्वल टू 0 है और ये वाला हिस्सा t ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बिफोर 0 यानी कि बिफोर स्विचिंग इंडक्टर वॉज चार्जिंग, इंडक्टर वॉज चार्जिंग, ठीक है। आफ्टर स्विचिंग क्या हुआ, क्या एब्रप्ट चार्ज हुआ, क्या नहीं, एब्रप्ट चार्ज तो नहीं होगा सर। आफ्टर स्विचिंग हम लोगों ने देखा कि ये पहुंच गया 4.5 वोल्ट के रेंज पर, बट क्या ये एब्रप्टली हुआ, बिल्कुल भी नहीं, ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये हुआ किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा, एक्चुअल सॉलिड लाइन यहां से शो होगी आपको, लाइक दिस। सो दिस लेवल इज 4.5 एम्पियर आफ्टर स्विचिंग। सो चार्जिंग, या चार्जिंग वर्ड कैपेसिटर के लिए हम लोग यूज करते हैं, एनर्जाइजिंग ऑफ इंडक्टर आफ्टर स्विचिंग। तो मतलब क्या हुआ, एनर्जी के लेवल में राइज हुआ, एनर्जी का लेवल बढ़ता चला गया यहां से, यही तो था इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो ये चीज हमको समझ में आया। तो इंडक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, अगर ये IL ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t अगर मैं बना रहा हूं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझने का तरीका ये था, इस तरीके से समझ में आता। इस क्वेश्चन के पीछे का ये पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये सवाल बनाने में। कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था उसको रहने दीजिए, AJE के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। वैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं साथ साथ बताते जाता हूं, क्योंकि मैंने हर बार मैं ये चीज आखिरी में बताता हूं कि कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था, क्योंकि वो उतना मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन मैटर करता है। गेट EE 2016, अच्छा कैमरा अभी इसको इस पे फोकस नहीं कर पाया होगा, ये अभी जस्ट मैंने शो किया यहाँ पे, आई होप आप लोग को दिखेगा। ये देखिए गेट EE 2016 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। गेट 2016 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट, ग्राफ, एवरीथिंग। सॉल्व करने का तरीका बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। तो चाहे आप इसको ट्रांजिएंट के मेथड से बनाओ या आप एकदम बेसिक एलिमेंट्री मेथड से बनाओ जैसे मैंने शुरू में बनाया हुआ था, बात पूरी ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।
हर एक बेसिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। जो मैंने आपको आरएल सर्किट बनाने के समय बताया हुआ था कि भाई आरएल के समय में देखो इंडक्टर इनिशियली कैसे बिहेव करता है, फाइनली कैसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है एज अ स्टडी स्टेट, और इंडक्टर एज अ करंट सोर्स कैसे वर्क करता है, वो सारे फंडामेंटल्स इस क्वेश्चन के अंदर यूज होते हुए मिले आपको। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जेई और ए दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहिएगा। कल का क्वेश्चन अगेन मॉर्निंग में आपको सेंड करूंगा मैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी रहिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग कितने बेस्ट वे में बनाते हैं। और जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया था, आप सबको कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोग डेवलप करते जा रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, बहुत अच्छा करोगे आप लोग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।